Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, take out your general science books and open page number 67. Page 67 of unit number 7, the study of matter. हमने यूनिट 7 स्टार्ट किया है। इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। वी नो दैट मैटर, व्हाट इज़ मैटर, everything in the world which occupies space and have mass is called matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. इस यूनिट में हमने मैटर के बारे में स्टडी करना है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। कि सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके एक दूसरे के पर इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। Look at the first line, Introduction to Chemistry. Have you ever eaten a roti? Do you know what is made of? How is it made of? The substances which make up a roti are water, salt and flour. आप लोगों ने कभी रोटी खाई? वो तो हम डेली खाते हैं। तो क्या है कि आपने सोचा है कि ये रोटी किस चीज़ से बनती है और ये कैसे बनती है? आपकी मम्मा जब पकाती है तो किस तरह बनाती है, और इनके लिए क्या मटेरियल्स मिला के उससे रोटी बन जाती है। द सब्सटेंसेस विच मेकअप अ रोटी आर वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर। वो चीज़ें जिनसे रोटी बनती है, हमें पता है कि वाटर, सॉल्ट और आटे से आटे को गूंदा जाता है, उसमें नमक मिलाया जाता है, और वाटर के ज़रिए अगर हम वाटर नहीं मिक्स करेंगे तो वो तो बिल्कुल पाउडर रहेगा। तो वाटर उसमें डाल देते हैं, उन सबको मिक्स कर देते हैं, गूंद देते हैं, तो इनसे खमीर बन जाता है और फिर उससे रोटियाँ बनाते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग देखें कि वाटर क्या है। वाटर इज़ अ लिक्विड, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। हमें पता है कि ये लिक्विड है वाटर, और लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि उसका अपना शेप नहीं होता प्रॉपर। जिस चीज़ में हम डालते हैं उसी शेप का इख्तियार कर लेता है, और उसका वॉल्यूम लेकिन इसका बिल्कुल डेफिनेट होता है। इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पार्टिकुलर, यू कैन सी थ्रू इट। इसमें कोई स्मेल आपको फील नहीं होगा, और ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम इसके ज़रिए देख सकते हैं, मतलब इसमें आपको अपना अक्स नज़र आ सकता है। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये जो हमने पढ़ा कि वाटर जो है लिक्विड है, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम थ्रू विच वी कैन सी, मीन के हम देख सकते हैं, और इसका कोई स्मेल नहीं है। तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। हमने पढ़ा कि सॉल्ट जो है ये प्योर सब्सटेंस है और सिर्फ एक टाइप ऑफ मटेरियल पार्टिकल से बनी है। इस तरह फ्लोर की अपनी अलग से क्या है, प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो इनका एक दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होता है। केमिस्ट्री में हम असल में ये चीज़ें पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर? क्या आपको वाटर जो है इसकी कोई और प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, सोच सकते हैं? यस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग सोचिए, लेकिन मेन जो है इसका कोई टेस्ट नहीं होता। क्लियर? वाटर इज़ टेस्टलेस एंड इट इज़ ऑर्डरलेस, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कलरलेस। क्लियर? इसमें हम देख सकते हैं। वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट? अब फ्लोर और सॉल्ट के क्या प्रॉपर्टीज़ है? ये जो है क्या चीज़ है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? सॉल्ट का अपना टेस्ट होता है, और इस तरह फ्लोर भी, जब ये हम सारी चीज़ें मिक्स करते हैं ना, तो इसके बारे में आप लोग सोचें और बताएं कि सॉल्ट और फ्लोर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। When these three substances are mixed together, they form duff. The water makes the duff wet. The salt makes the duff salty. The substances have changed. Is the water in the duff still a liquid? Is it clear? Can you see the floor? Is it a powder? हमें पता है कि प्रॉपर्टी फ्लोर की ये है और सॉल्ट की ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। वो सॉल्ट जो है वाइट कलर का होता है, और फ्लोर की अपना कलर ब्राउन है। तो ये कलर ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि इस कलर है ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, और सॉल्ट जो है ये वाइट कलर का होता है, प्योर सब्सटेंस है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। ये सारे मैंने जो आप लोग को बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो जब आपकी मम्मा आप लोग को और से देखी, जब आटा गूंथती है तो क्या करती है कि पाउडर अब फ्लोर को लेके, हमें पता है कि आटा जो है, फ्लोर जो है, वो तो हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है।
तो उसको लेके उसमें सॉल्ट मिलाते हैं ताकि सॉल्ट जो है वो उसको सॉल्टी बनाता है। अगर रोटी में सॉल्ट ना हो, फ्लोर में सॉल्ट ना मिलाया जाए तो फिर वो जायका मतलब अच्छा नहीं लगता उसका खाना। तो सॉल्ट जो है उसको सॉल्टी बनाता है और वाटर के ज़रिए ये ख़मीर जो है ये वेट होता है, गीला होता है, जिसकी वजह से एक न्यू मटेरियल बनता है। तो अब आप लोग देखिए, जब एक न्यू मटेरियल बन गया तो क्या वाटर अब भी क्लियर है? क्या उसमें आप लोग देख सकते हैं क्या अभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है? क्या सॉल्ट जो है वो फ्लोर जो है वो अभी भी सॉल्ट अलग आपको नज़र आ सकता है? क्या फ्लोर जो है वो पाउडर फॉर्म में है? नो, ये सारे मिलकर एक नई चीज़ इससे इनसे बन जाती है। तो ये नई चीज़ क्या है? ये इन सब तीनों सब्सटेंसेस का एक दूसरे पर इफेक्ट है, तो इसकी वजह से ये न्यू सब्सटेंसेस से बन जाता है। द थ्री सब्सटेंस हैव हैड एन इफेक्ट ऑन ईच अदर। द डफ हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर। अब इस डफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन तीनों चीज़ों से मुख्तलिफ है। ये डफ जो है, ये खमीर, ये इन वाटर, सॉल्ट और फ्लोर मीन आटे से बन गया, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लोर के है और सॉल्ट के है। तो अब जब डफ ये खमीर इनसे बन जाते हैं तो खमीर की अलग से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनकी तरह प्रॉपर्टीज़ खसूसियात जो हैं उनकी तरह प्रॉपर्टीज़ इनमें नहीं होती। क्लियर? अब आप लोग बुक पेज टर्न करें, बुक पेज 67 निकाल दें। ये आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है, वाटर है, सॉल्ट है और फ्लोर है। इसको हम गूंदते हैं, उससे फिर रोटियाँ बनाते हैं। It is not always easy to tell what is in a substance or solution. We can test a cup of tea to find out if it has sugar in it. However, we cannot test every substance to find out what it contains. ये आपको बता रहे कि ये बताना ज़रूरी मतलब आसान नहीं है कि हम चीज़ के बारे में बताएं कि ये एक चीज़ एक सब्सटेंस है, ये एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या होता है? जब लिक्विड सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व बनता है, दो चीज़ें आपस में मिक्स होती है, डिज़ोल्व होता है। सॉलिड जो है ये सल्यूट होता है और लिक्विड जो है ये सॉल्वेंट होता है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो इनसे सोल्यूशन बन जाता है। तो ये आसान नहीं है बताना कि आया ये चीज़ सोल्यूशन है, यही सब्सटेंस है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी। अब हम चाय जो है उसका टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पी की है, इसमें शुगर कितना ऐड है, ज़्यादा है या कम है। However, we cannot test every substance to find out what it contains. हालांकि हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि इसमें मालूम कर सके कि इसमें क्या चीज़ है। अब हम सॉइल को टेस्ट नहीं कर सकते। Some things do not test of anything, others may be poisons. कुछ सब चीज़ें जो है उनका टेस्ट नहीं होता और कुछ जो है वो जहरीले होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, जैसे कि कुछ मशरूम्स खाए जाते हैं पंजाए, और कुछ जो है वो पॉइजन होते हैं। तो उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर टेस्ट करेंगे तो ये सारा पॉइजन बॉडी में चला जाता है। टेस्टिंग देम कुड बी डेंजरस। उनको टेस्ट करना ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि उनसे इंसान की डेथ हो सकती है। टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ वी नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री। अब हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। चले हम सालन को चख लेते हैं, हम चाय चेक कर लेते हैं कि ये इसमें शुगर कितना है, ये शुगर कम है, ये ज़्यादा है। अब सालन में हम टेस्ट करते हैं कि इसमें सॉल्ट वगैरह कितना है, टेस्ट उसका हमें पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ कितनी मकदार में मौजूद है। अगर कम है तो हम ऐड कर लेते हैं, अगर सही नॉर्मल है तो फिर बस वही होता है। लेकिन अब हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में मालूम करने के लिए कि इनमें क्या मौजूद है, एग्जैक्टली ये किस चीज़ से बना है, तो इसके लिए हमें केमिस्ट्री के बारे में जानना होता है। केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चलता है सब चीज़ों के बारे में। व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस मीन कि ये चीज़ जो है ये किस से बनी है, सब्सटेंसेस इनमें क्या क्या है। व्हाट दी सब्सटेंसेस आर लाइक, देयर प्रॉपर्टीज़। अब ये सब्सटेंसेस किसकी तरह है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है या नहीं, इनका टेस्ट है, स्मेल है, क्या है, तो इनके बारे में कि ये चीज़ जो है ये किस, इसमें क्या क्या शामिल है, कौन सी सब्सटेंसेस और इन सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। वट हैपन्स व्हेन दे कम टुगेदर देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। और उनके साथ क्या होता है जब उनको आपस में मिलाया जाता है, उनका एक दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हमने फ्लोर में सॉल्ट ऐड कर लेते हैं या मिल्क में शुगर ऐड कर लेते हैं, इस तरह डिफरेंट चीज़, तो उनको कि अब इनका एक दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसके लिए हमें केमिस्ट्री का जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ किन चीज़ों से बनी है, इसमें क्या क्या शामिल है, अज्जा शामिल है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है।
और जब ये हम आपस में मिक्स करते हैं तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है कि आया इससे न्यू सब्सटेंस बनती है या नहीं। जिस तरह के फ्लोर से डफ बन गया, पाउडर फॉर्म से एक खमीर बन जाता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं तो एक नई चीज़ बनती है, तो आया इससे नई चीज़ बनती है या नहीं। तो केमिस्ट्री में हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया।